कागज पर कलम तो सब चलाते हैं पर नंबर वही लाते हैं जो सही तरीका जानते हैं। ध्यान से सुनो बच्चों, अभी अभी आपका प्री बोर्ड एग्जाम हुआ है और मैंने खुद आपकी कॉपी चेक की। सच बोल रहा हूँ, 80 से 90% बच्चों ने जो दो चर वाला रैखिक समीकरण वाला चैप्टर में ग्राफिकल मेथड यानी आलेखी विधि से हल निकालने वाला क्वेश्चन आता है, उसको या तो टच ही नहीं किया या फिर जिन्होंने किया भी है उनमें से ज्यादातर ने उस क्वेश्चन में ग्राफ या तो गलत बनाया है या फिर तरीका गलत यूज करके आंसर गलत लाया हुआ है। अब साफ बोल रहा हूं, अगर यही गलती जैक बोर्ड 2026 में हुई तो 3 नंबर और सेक्शन सी का जो सवाल है आपके हाथ से सीधा सीधा निकल जाएगा। लेकिन आज का ये वीडियो देखने के बाद ये सवाल आपको डराएगा नहीं बल्कि आपके लिए नंबर बनकर आएगा। मैं आपको ग्राफिकल मेथड यानी कि आलेखी विधि से एक एक स्टेप इतने साफ तरीके से इसको समझाऊंगा कि आप खुद ही ग्राफ बनाओगे और खुद ही आंसर निकालोगे और पूरा नंबर आप पक्का करोगे। बिल्कुल ये कोई कहानी नहीं है, ये एग्जाम हॉल की सच्चाई है डियर। अब ध्यान लगाओ क्योंकि यहीं से एवरेज और कॉन्फिडेंट स्टूडेंट का फर्क बनता है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला ग्राफिकल मेथड का आपके सामने जो क्वेश्चन रहने वाला है वो इस तरह से देखिए। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया वो काफी सिलेक्टेड है। देखिए ये रैखिक समीकरण युग में ये दिया हुआ एक रैखिक समीकरण ये रहा, दूसरा वाला ये है। इसको ग्राफिक विधि से हल करना है। इसी को हम लोग हिंदी में आलेखी विधि भी कहते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा बच्चों कि ये जो आपको पहला इक्वेशन दिया है आप इसको कैसे लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे x बराबर 6 और ये जो 3y है उसको माइनस ले जाकर के उधर करेंगे तो हो जाएगा 3y। अब पहले समीकरण के लिए ये हमने x बराबर 6 माइनस 3y लिख लिया। अब इस समीकरण में इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसमें ध्यान देना, अब ये जो इक्वेशन है ये आपका x बराबर यानी y के रूप में बदल दिया, यानी x को हमने y के रूप में बदल दिया। अब यहाँ पे इस तरह से आप टेबल बनाएंगे जैसा कि आप देख पा रहे हो, जहां मैंने मार्क किया हुआ है ये टेबल नंबर फर्स्ट है यानी इक्वेशन पहले के लिए। अब यहाँ x और y की वैल्यू ऐसे बना देना और 3 बॉक्सेस बनाना है, ज्यादा नहीं और न इससे कम। आपको x y बनाने के बाद इस तरह से 1 2 और 3 बॉक्स बना लेना है। अब क्या करना है ध्यान देना, जैसे यहाँ पे ये इक्वेशन जो है x बराबर y के रूप में ये हमने इसको बदल दिया है। अब y की वैल्यू को फिक्स करेंगे, ध्यान देना y की वैल्यू को फिक्स करेंगे और कैसा फिक्स करेंगे, एक बार 0 लेंगे, एक बार 1 लेंगे, एक बार -1 लेंगे। जितना मैं नंबर बोल रहा हूं यही फिक्स करना है हमेशा, ये ध्यान देना, ये हमेशा फिक्स करना है। y की जगह पे जैसे इसमें इस वाले समीकरण 1 में y की जगह 0 रखो तो डियर क्या आएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 6। तुरंत यहाँ फिल कर दिया। अब y की जगह पे 1 लिख दो, y की जगह पे 1 लिखो तो 6 माइनस 3 गुणा आएगा यानी 3, 6 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा 3। अब y बराबर -1 रखो तो y बराबर -1 रखोगे तो यहाँ पे कितना जाएगा 9। इस वजह से हम यहाँ पे इसको प्लस का 2 रख देंगे तो मच बेटर ऑप्शन बन जाएगा। 3 दूनी 6, 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 0। राइट, हमको वही नंबर रखने हैं y में जो आसानी से छोटा छोटा नंबर दूसरे चर का बना करके दे। तो यहाँ पे 0 1 और यहाँ पे प्लस का 2। अब मैंने अगर यहाँ पे -1 रखा होता तो ये माइनस माइनस ये हो जाता प्लस और 6 + 3 हो जाता 9 और 9 हमको ग्राफ पे दर्शाने के लिए बहुत तकलीफ देता, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या रखा प्लस का 2। तो वैसे में x का मान कितना आ गया 0। अब हमारे पास पहले वाले ग्राफ के लिए पहले वाले इक्वेशन के लिए जो टेबल है वो रेडी हो गई। अब हम दूसरे वाले इक्वेशन को कैसे लिख लेंगे, इसको लिखेंगे 2x बराबर यहाँ 12 और प्लस का 3y ऐसे हो जाएगा, क्योंकि -3y को राइट ले जाएंगे तो वो प्लस का 3y बन जाएगा। या फिर इसे हम लिख सकते हैं x बराबर 1/2 पूरे का हो जाएगा और 12 हम प्लस का 3y। अब पुनः ये इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 2 में y का मान ऐसा फिक्स करो कि x का मान एकदम पूर्णांक संख्या है। ध्यान देना, y का मान ऐसा चुनना है ताकि कट के एकदम कंप्लीट पूर्णांक नंबर आए। और दूसरी बात क्या ध्यान रखनी कि छोटा संख्या आना चाहिए। राइट, जैसा कि हमने पहले वाले इक्वेशन के लिए यहाँ पे देखा, -1 को चेंज करके प्लस का 2 रख करके देखा तो छोटा नंबर आया। तो अब सबसे पहले इजिली जैसे y बराबर हमने 0 रखा, 0 से ही स्टार्ट करना। ध्यान देना 0 1 -1 -2 +1 +2 यही हमने नंबर को रख के चेंज करना है, चेक करना है। ध्यान देना 0 +-1 +-2 +-3
इससे ज्यादा आपको सोचना ही नहीं है, इन्हीं सभी नंबर में से ही पुट करके चेक करना होता है डियर। तो अब हम क्या करेंगे, जरा ध्यान देना, जैसे ही y बराबर 0 रख दिया तो ये क्या बन जाएगा, x बराबर 12/2, 12/2 का मतलब हो जाएगा 6। अब उसके बाद y की जगह पे अगर हम यहाँ पे माइनस का 1 रख देते हैं, माइनस का 1, तो देखो क्या मिलेगा, -3, 12 में से 3 जगह 9, 9/2 आ जाएगा। इसका मतलब माइनस का 2 रखने से ज्यादा फायदा आएगा, राइट। तो माइनस का 2 रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस का 2, तो क्या बन जाएगा, 3 दूनी 6, 6, 12 में से 6 जाएगा, क्या बन जाएगा 6, और 6/2 मतलब हो जाएगा 3। तो -2 पे कितना वैल्यू दे देता है, x का 3। अब ऐसे ही अब अगेन हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे y बराबर क्या रखेंगे, -4, -4 यहाँ पर रख देंगे, y की जगह पे क्या रख देंगे, -4। जैसे ही -4 रखेंगे तो देखो 4 तियां 12, -12 + 12 हो जाएगा ये 0। अब हमारे पास दोनों पॉइंट मिल गए। ध्यान देना, टेबल जब बनानी है तो टेबल में आपको तीन बॉक्स से ज्यादा नहीं बनाने हैं, ना तो 3 से कम बनाने हैं। दिस इज परफेक्ट कॉम्बिनेशन, राइट। अब क्या करेंगे, पहले और दूसरे जो इक्वेशंस हैं उनके लिए जो हमने टेबल पाई है, उन टेबल से जो पॉइंट मिला है, जैसे 6,0 और ये 3,1 और ये 0,2, इनको लिखने की जरूरत नहीं है, बस अब इनको हमें मेंशन करना है। अब आ जाएंगे अपने कहां पर, एक्सिस सिस्टम पे। सबसे पहले पॉइंट के लिए ध्यान देना, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो कौन सा है, वो पॉइंट है हमारा, देखिए एक्स पे कितना कदम चलना है, एक्स पे चलना है 6 कदम, एक्स पे कितना है 6 कदम, और वाई पे एकदम जाना ही नहीं है। तो फटाक से गिनना शुरू करो, ये हमारा ओरिजिन हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। तो ये हमारा जो पॉइंट है ये आप देख पा रहे होंगे, छठा पॉइंट ये है हमारा 6,0, ये पॉइंट पहला मिल गया। अच्छा, अब हमको किस पे चाहिए, 3,1, यानी x पे 3 कदम चलो और उसके बाद जहां पहुंचो वहां से सीधा सीधा +1 है, यानी ऊपर की तरफ 1 कदम चले जाओ y पे। तो x की तरफ 3, 1, 2, 3 और यहां से 1 कदम ऊपर में, तो यहां पर हमको ये वाला मिल जाता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा हो जाएगा 3, सॉरी यहाँ देखो गलती हो रही है, 1, 2, 3 ये वाला है डियर। तो इसको हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं, इरेज करके। ये वाला अगला वाला पॉइंट है, देखो इसमें 1, 2, 3, 3 और 1 कदम यहाँ पे, तो ये हमारा पॉइंट मिल जाएगा 3,1, राइट। अब हम क्या करेंगे, 3,1 आ गया, अब 2,0, सॉरी 0,2, यानी x पे 1 कदम भी नहीं चलना, y पे 2 कदम ऊपर चल जाना है। तो अब x पे एकदम नहीं चलना है, y पे 1 कदम 2 कदम ऊपर चल जाना है, तो ये हमारे पास पॉइंट मिल जाएगा 0,2। अब इन तीनों रेखाओं, इन तीनों बिंदुओं को आपस में इस तरह से जोड़ दो, आपस में इस तरह से ऐसे आप मिला दो, तो आपको एक लाइन दिख रही होगी, जैसा कि आप देख पा रहे होगे। इसी लाइन का जो इक्वेशन है हमारा दिया हुआ था, x + 3y = 6, ये वही समीकरण है जिसका ग्राफ यहाँ हम खींच पाए हैं, x + 3y = 6, ऐसे लिख देंगे। अब दूसरे वाले के लिए, दूसरे वाले टेबल से हम पॉइंट को पॉइंट आउट करेंगे, 6,0, x पे 6 कदम, y पे एकदम नहीं, तो पहला पॉइंट यही मिल गया 6,0, जो कि ये देखो आपका बना हुआ है। अब दूसरा पॉइंट कह रहा है 3, x पे 3 कदम चलो, y पे 2 कदम नीचे, तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, y पे 3 कदम, 2 कदम नीचे, 1 कदम, 2 कदम यहाँ पे हो गया, तो ये हो जाएगा कितना, 3, -2, ये हमारा पॉइंट मिल गया। अब अगला, x पे एकदम नहीं चलना है, y पे 4 कदम नीचे, तो 1, 2, 3, 4, ये हमारा मिल गया क्या, 0, -4। अब इन तीनों बिंदुओं को आपने मिला देना है इस तरह से, तो ये आपके सामने ये एक और रेखा मिल जाती है। इस रेखा, ये रेखा कौन से वाले के लिए आलेख है, जो दूसरा समीकरण दिया है बच्चों, 2x - 3y = 12 का आलेख है। सो यहाँ पे लिखेंगे 2x - 3y = 12, इस तरह से लिख दिया। अब सॉल्यूशन क्या होता है, इसका जो हल होगा, हल हमको लिखना है, तो हल क्या होगा, वह बिंदु होगा जो दोनों रेखाओं को एक जगह पे काट रहा है, अर्थात जो दोनों रेखाओं को एक जगह पे मिल रहा है, वो वाला बिंदु कौन सा है, तो वो वाला बिंदु आप देख पा रहे होंगे, मैंने एरो से लिखा हुआ दिखाया हुआ है, वो बिंदु है 6,0, 6,0, इसका हल हो जाएगा।
अर्थात यहाँ पे हम हल क्या लिखेंगे, x बराबर कितना 6 कॉमा y बराबर 0, इसका हल हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से आंसर लिख देना है बच्चों। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर कोई डाउट है तो मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है जो आपको मैंने ये समझाया। अब दूसरा क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट, अगला इसको समझाएंगे। इसमें तो आप जो बचा हुआ 10% नहीं आपको समझ में आया होगा उसको भी बना लेना। जैसे 2x प्लस वाई बराबर 6, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर 6 माइनस 2x। अच्छा, पिछले वाले में x बराबर करके लिखा था, तो बच्चों ध्यान देना, जो भी आप किसी के रूप में बदल सकते हो, बस बदलना किसके रूप में है, जो अकेला होगा। अगर अकेला नहीं है तो किसी एक को अकेला सिंगल बना लेना है, ठीक है। जैसे पहले वाले में यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इस इक्वेशन में x अकेला था तो x बराबर करके लिख दिया, इसमें कोई अकेला नहीं है तो x के रूप में बदल दिया। आप y के रूप में भी इसको बदल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने जो बताया, यहाँ पे मैंने y के रूप में बदल दिया। अब y जो है x के रूप में लिखा गया, तो यहाँ पे एक्स वाई, अब किसका मान पहले बताओ फिक्स करेंगे, तो जिसके रूप में ये लिखाया होता है, जिस चर के रूप में, उसी का मान फिक्स करते हैं। तो यहाँ पे 6 माइनस 2x रूप में लिखा गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके रूप में इसका जो मान है हम यहाँ पे फिक्स करने वाले हैं। कहाँ पे, इस टेबल में। तो x का मान हम एक बार 0 रखेंगे। जैसे 0 रखेंगे तो देखो 6 माइनस 2 इंटू 0 तो क्या बन जाएगा, 6। अच्छा, जैसे ही अब हम यहाँ पे x की जगह पे 1 रखते हैं, तो 6 माइनस 1, 6 माइनस 2 गुना 1, यानी कि 6 माइनस 2 बराबर कितना आ जाता है, y का मान आएगा 4। अच्छा, जैसे ही अब हम x की जगह पे हम अगर 3 रखते हैं या फिर 2 रख देते हैं, 2 2 दूनी 4, तो y बराबर कितना आ जाता है, y बराबर भी हमारा 2 आ जाता है। इस तरह से हमको ये टेबल तैयार हो गई। अब हम इसी तरह से दूसरे वाले इक्वेशन के लिए हम क्या लिखेंगे, इसको, इस y को हम दाहिने ले जाते हैं और 2 को हम बाएं लेकर के आते हैं, तो मिल जाएगा क्या, y बराबर 2x माइनस 2। ये हमारा इक्वेशन 1 था, तो ये वाला इक्वेशन 2। अब इस दूसरे इक्वेशन के लिए अब हम क्या करेंगे, टेबल को फिट करने वाले हैं। देखो कैसे, x का मान यहाँ फिट करो, एक बार 0 रखो, तो x जैसे 0 रखोगे तो y बराबर कितना आएगा, माइनस का 2। x बराबर जैसे हम 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखते हैं तो y का मान आएगा 0। अच्छा, x बराबर हम 2 रख देते हैं तो y का मान कितना आएगा, 2। तो इस तरह से हमको दूसरे वाले इक्वेशन का भी टेबल तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टेबल से प्राप्त जो वैल्यूज हैं इनको हम ग्राफ पे प्लॉट करने चल रहे हैं। अब देखो, x पे एकदम नहीं चलना, y पे 6 कदम चलना है, जैसे यहाँ पहले वाले पे। तो देखो, x पे एकदम नहीं चलना, y पे 6 कदम, तो यहाँ से 1 कदम, 2 कदम, 3, 4 और 5, 6। यहाँ आप पॉइंट से देख रहे होगे 0,6, पहला कहां पे ये मिला, हमारा 0,6 मिल गया। अच्छा, x पे 1 कदम, y पे 4, तो अब x पे 1 कदम यहां पे चलेंगे तो y पे 4 कदम ऊपर, 1, 2, 3, 4, ये वाला हमारा पॉइंट मिल गया कितना, 1,4, राइट। अब अगला है हमारा 2,2। अब x पे 2 कदम, 1 कदम, 2 कदम, और y पे भी 2 कदम, तो हमारा क्या मिल जाएगा, 2,2 यहाँ पे मिल गया। अब इन तीनों को हमने क्या करना है, एक साथ में मिला देना है। इन जो तीनों पॉइंट हमारे मिले हैं इनको हमको क्या करना है, मिला देना है। तो इस तरह से आप देखोगे बच्चों कि आपको एक रेखा मिलती है। ये जो रेखा है यही है आलेख हमारा, किसका, पहले वाले इक्वेशन का, 2x प्लस वाई। पहला इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई बराबर में 6। अब इसी तरह से हम दूसरे इक्वेशन का जो टेबल मिला हुआ है उसके बिंदुओं के मदद से हम क्या करेंगे, ग्राफ आलेखित करेंगे। तो 0,2, x पे एकदम नहीं चलना है, y पे 2 कदम, वो भी नीचे, तो एकदम 1 कदम, 2 कदम, ये हमारा मिल गया क्या, यहाँ पे मिल गया 0, माइनस का 2। अब अगला पॉइंट क्या हो, 1,0, x पे 1 कदम चलना है, ध्यान देना, x पे 1 कदम और y पे एकदम चलना ही नहीं है, तो ये हमारा क्या मिल गया, 1,0, ये वाला पॉइंट। अच्छा, दूसरा 2,2, तो अगला पॉइंट कौन सा है, ये वाला 2,2। अब इन तीनों बिंदुओं को आपको क्या करना है, मिला देना है एकदम इस तरह से, जैसा आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से मिलाते ही आपको एक लाइन नई दिख रही होगी, ये वही लाइन का, ये वो लाइन है जिसका ये देखिए, जो ये हमारा दूसरा समीकरण है उस समीकरण का ये आलेख रिप्रेजेंट कर रही है ये लाइन। तो कौन सा इक्वेशन है, 2x माइनस वाई बराबर 2, ऐसे लिख देंगे। अब हमको चाहिए इस समीकरण यानी इस आलेख के द्वारा इसका हल चाहिए। तो इसका हल क्या होगा, हल क्या होता है, कॉमन पॉइंट। तो दोनों रेखाओं पर कॉमन पॉइंट कौन सा है, 2,
सॉरी 2,0 नहीं, ये 2,2 होगा डियर, राइट। यानी एक्स पे भी 2 कदम और वाई पे भी 2 कदम। तो सॉल्यूशन क्या मिला, 2,2। अतः हम इसे क्या लिख सकते हैं, x बराबर 2, y बराबर 2 इस दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के क्या है, हल हैं। तो इस तरह से डियर आपने बनाना है। आई होप कि आपको अब ये डाउट कभी नहीं रहेगा। अब हम आपकी बारी है, आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे नीचे लिख रहा हूं। इन चारों क्वेश्चन को आपने प्रैक्टिस करना है, ध्यान देना। दूसरा, तीसरा और चौथा, इनको प्रैक्टिस करना है। अगर इसी तरह से ईमानदारी से आपने प्रैक्टिस किया तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपका आज 3 नंबर एकदम फिक्स हो चुका है। कभी गलत नहीं होगा बच्चों, और आपको करके आना है, ये मुझसे आप प्रॉमिस कीजिए आज। और आप प्रैक्टिस भी करेंगे, ये भी प्रॉमिस कीजिए मुझसे। और अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो मुझे आप पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। मैं कभी अपना नंबर देता नहीं हूं, लेकिन आज मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि आपके खातिर यहां पे लिख दे रहा हूं, राइट। और इस पे आप मुझे पर्सनली मैसेज करके, अन्यथा कोई मैसेज मत करना, अदरवाइज मैं ब्लॉक करूंगा। सिर्फ आपको अगर कोई डाउट है, सिर्फ उसी डाउट से ही संबंधित क्वेश्चन पूछना। नहीं तो अगर कोई कोई क्वेश्चन का भी डाउट लग रहा है तो आप उसका भी फोटो खींच के भेज सकते हो। मैं उसको जो है अगर वीडियो के माध्यम से, नहीं तो आपको पर्सनली भी सॉल्व करके प्रोवाइड करा सकता हूं जैसे मुझे टाइम रहेगा। अदर अन्य कोई मैसेज नहीं आना चाहिए, अदरवाइज मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा वहीं पे। ठीक है, इस बात का बिल्कुल ख्याल रहे, क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता कि आपके साथ में इधर उधर में बातें कर सकूं, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम रहते हैं, राइट। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा पहुंचा दीजिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।